तो भाईचारे का संदेश है। हम लोग हर लोग एक दूसरे धर्म में शामिल होते रहे हैं और नदीम बाबू ने ये ऑर्गेनाइज किया। और ये हमारे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव हैं जो जेएनयू के छात्र रहे और इनके ये बैचमेट रहे हैं और ये सीएम कॉलेज में मेरे बैचमेट थे। अभी मैं 22 मार्च को पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से विरमित होकर मैं विभाग में योगदान दिया और मुनेश्वर बाबू ने कहा कि आज नदीम भाई के यहाँ अवतार है, तो मैं शहर स्वीकार करके हम लोग आ गए इसमें। और आ गए तो सभी लोगों से भेंट हुई, अच्छा लगता है। किसी तरह की समरसता हमारे देश में हो तभी हम विश्व गुरु का जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं। सर, आप लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ग्रुप से आते हैं सर, और इंटेलेक्चुअल ग्रुप की अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आज का इंटेलेक्चुअल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? जो इंटेलेक्चुअल की जो भूमिका है उसमें तो वो अपने जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा है और समय परिस्थिति अगर कुछ प्रतिकूल हो तो उसमें कहा जा सकता है, लेकिन जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें पता है कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, वो कर भी रहा है। एक शिक्षाविद होने के नाते जिस तरीके से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे रह गया, रिसर्च वर्क हो नहीं रहा है और इलेक्शन में ये सारे मुद्दे बनते नहीं हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन मुद्दों को पब्लिक को बताएं, अपने लोगों को बताएं? शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पर तो बहुत सारे इस तरह के एजेंसी हैं जो काम कर रहा है और वो डाटा समय समय पर दे रहा है, उस पर तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी हैं जो CCDS के साथ इन्होंने बहुत काम किया है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर। ही इज़ द एक्सपर्ट, ही कैन से एवरीथिंग ऑन दिस टॉपिक। वैसे भी सर आप JNU के प्रोडक्ट हैं और 16 एंगेज होता है वहाँ का स्टूडेंट। हमारी वित्त मंत्री भी वहीं की हैं और कन्हैया कुमार भी वहीं का है। आप लोग तो डेटा पे ही बात करते हैं, क्या लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे नहीं रह गए? दरअसल ये एक दिन का प्रश्न नहीं है, यह तो विरासत का सवाल है। ये बहुत दिनों से ये रही है बात, और जब तक हायर एजुकेशन में है ये 26.8% GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। फिर CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। अब मुझे लगता है कि इसे फिर मॉडर्नाइजेशन की फिर भारत सरकार ने एक कॉफर एक राशि दी है जो रिसर्च के लिए काम करेगा। हाँ, इसमें और अधिक खर्च करने की ज़रूरत है। जब हम लोग छात्र थे तो ये कहा करते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो, वह नहीं हो पा रहा है और इसके लिए प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत है। हमारे सूबे बिहार में यह 17.8% है GER, जिसको 30% तक ले जाना है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ अमूमन लगता है 83% लोग हायर एजुकेशन से वंचित है और एजुकेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन ही एक चमत्कार है, शिक्षा ही एक चमत्कार है, जो जादू है जिसकी चर्चा आपने की है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार, शासन, प्रशासन और सत्ता और शिक्षाविद और आपके जैसे अखबार नवीस इस विभाग में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जिस तरीके से नफरत की बयार बही इस देश में, सत्ता की तरफ से माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप है उसे भी ख़त्म किया गया और ख़त्म किया जा रहा है। ये जो माइनॉरिटी, आपका क्या विचार है? दरअसल जो सत्ता में जिस पार्टी की सरकार है उनकी अपनी एक विचारधारा है। वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में विश्वास नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं यह उनकी विचारधारा बहुत पहले से रही है। भारतीय जनसंघ की ये विचारधारा रही है। वह ठीक है कि वो चाहते हैं कि सभी एक साथ रहे जो राष्ट्र के लिए काम करें, वह उनकी एक विचारधारा है। मुझे उन पर कुछ नहीं कहना है। ये तो जनादेश का सवाल है, ये ऊपर से जो जनता का आदेश आएगा उसके आधार पर। और मुझे लगता है कि लोग सोच भी रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री ने खुद, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वह कहाँ तक? हाँ, यह एक नारा है और इसे अमली जामा पहनाना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव, लोकसभा का भी अभी तो रमज़ान के पाक मौके पर हम नदीम जी के घर पे जो शोभन गांव में है इफ्तार पार्टी में आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं। इस गांव के भी हैं, दूसरे जगह के भी हैं। तो और 11 तारीख को हो सकता है पर्व भी हो, तो उसका भी शुभकामना है सभी लोगों को। और आज के मौके पर इसके ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। देश का जो पर्व है या जो चुनाव है, उस चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, क्योंकि उसके बाद जब कोई भी सरकार बनती है तो सबका इच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और हर तरह का काम हो, हर तबके के लिए काम हो। तो ये जिम्मेवारी हर मतदाताओं का भी बनता है
कि लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और निष्पक्ष रूप से करें, जो उनको पसंद हो वो अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाले लोगों को चुन करके और अपने मन के अनुसार करें, इसमें कहीं कोई भेदभाव सर नहीं। एक सवाल है छोटा सा, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, मदरसा बोर्ड का मामला हो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका दूर विरोधी भी इस बात को मानता है कि बिजली और रोड में, प्रशांत किशोर ने एक्सेप्ट किया है ऑन कैमरा कि नीतीश जी ने, चाहे उनके बारे में जो कहें, लेकिन उन्होंने ये माना है कि नीतीश जी ने रोड और बिजली के बारे में पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आज गांव-गांव तक, घर-घर तक सड़कें बिछ गई, लेकिन उनका जिस तरीके से जल्दी पाला बदल लेना, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए ये जो है ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बिजली रोड के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, और सिर्फ 2 ही क्षेत्र में क्यों कह रहे हैं, हेल्थ के सेक्टर में भी काम किए हैं, कृषि के सेक्टर में भी काम किए हैं। हम लोग आज से 10 साल पहले किसी भी सड़क से गुजरते थे तो खेत में कोई भी लोग काम करते हुए नज़र नहीं आते थे। आज आप किसी भी सड़क से गुजरिए और बगल में अगर खेत है तो वहाँ 5 लोग, चाहे वह किसान हो या मजदूर हो, वहाँ काम करते हुए नज़र आ जा रहे हैं। कभी खेत खाली नहीं नज़र आएगा, और इसलिए फसल का उत्पादन बढ़ा है। और रही बात इधर जाए या उधर जाए, पब्लिक को उससे सेहत पर असर नहीं पड़ता है। पब्लिक को जो काम चाहिए वो काम, और काम का गुणवत्ता और विधि व्यवस्था से वो कभी समझौता नहीं किए हैं। काम पे वोट होगा, काम पे वोट होता ही रहा है, इस बार भी होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, नीतीश जी ये भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, अब आम आवाम भी कहने लगे। लेकिन नहीं, एक सवाल सर, नीतीश कुमार इज अ राइट पर्सन ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म सर? नहीं, ये राइट रॉन्ग तो जनता निर्धारित करती है। चलिए राइट रॉन्ग जो है